हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मैं हूं अमित कुमार। आज की क्लास में जो डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, वो ट्रेन का प्रॉब्लम। और पिछले क्लासों में हम लोग ट्रेन के प्रॉब्लम से कुछ प्रश्नों का अध्ययन किए थे और आज की क्लासों में भी नए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। साथ में आप इस चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के स्टार्ट का पहला प्रश्न आपके इस बोर्ड पे ये रहा। दो ट्रेन समानांतर लाइन में एक ही दिशा की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तीव्र गाड़ी मंद गाड़ी के एक आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, तो तेज गाड़ी की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन से 170 मीटर, ऑप्शन से बी 100 मीटर, ऑप्शन सी 98 मीटर, ऑप्शन से डी 85 मीटर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्नों को रेलवे ने 2001, 2003, 2004, 2007 में बार बार इस प्रश्नों को पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह हम लोग हल करते हैं। तो सिंपल से एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है? एक आदमी को पार करने में लगा समय बराबर होता है दोस्तों, क्या होता है? तेज गाड़ी की लंबाई बटे चालों का अंतर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे तो आप इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, आदमी को पार करने में लगा समय कितना है दोस्तों? 18 सेकेंड है। ठीक है, तेज गाड़ी तो निकालना, इसको मान लीजिए x है। ठीक है, चालों का अंतर कितना दिया हुआ है? तो 50 किलोमीटर पर आवर है और 30 किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपको दोस्तों? 20 हो जाएगा। ये आपका कितना में है? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए इससे गुना कर देंगे। कितना से बताइए? कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों? 5/18 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 18 ऊपर चल जाएगा, 18x/20 गुना 5 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा दोस्तों 18 गुना 20 गुना 5/18 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ये आपका क्या हो गया? तेज गाड़ी की लंबाई हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे हल करने के लिए। चलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि 227 मीटर लंबी एक ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। वो विपरीत दिशा से 2 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी? मतलब क्या कहता है? समय ज्ञात करने का रहा है। ठीक है ना? तो ऑप्शन से ए 36 सेकंड, ऑप्शन से बी 24 सेकंड, ऑप्शन सी 28 सेकंड, ऑप्शन डी 24 सेकंड। ठीक है, 24 सेकंड नहीं, इसको 28 सेकंड कर दीजिए आप। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को रेलवे ने 2001, 2004, 2007 और 2013 में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग किस तरह हल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। एकदम प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। सॉल्यूशन कहता है 270 मीटर लंबी। सबसे देखिए क्या कहता है? समय को ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। समय को ज्ञात करने बोल रहा है तो हमें समय बराबर पता है दोस्तों, क्या t बराबर होता है? क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। यही होता है ना, डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया? ट्रेन की लंबाई जोड़ मेन की लंबाई बटे, अब देखो क्या होता है, विपरीत दिशा में है ना, तो विपरीत दिशा में क्या होगा? चालों का योग हो जाएगा, S1 + S2 हो जाएगा। यही फार्मूला है ना? जब फार्मूला है तो आप पुट कर दीजिए वैल्यू कि आपका TL कितना दिया हुआ है? 270 मीटर दिया हुआ है। इसको निग्लेजेबल करते हैं मनुष्य का, मतलब कि आदमी का लंबाई को। उसके बाद विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा? आपका जुट जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 5/18 से भाग देना पड़ेगा
और इसको कितना हो जाएगा दोस्तों, 270 गुना 18 ऊपर चला जाएगा, 7/27 गुना 5 हो जाएगा। आप इसे कट कर दीजिएगा तो ये 10 हो गया, ये 2 हो गया। तो टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 18 दूना 36 सेकेंड। ये आपका प्यारा आंसर इस प्रश्न का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमें उम्मीद है इस प्रश्न का हल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि एक ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, तो ट्रेन द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय कितना होगा। ऑप्शन ए 4.05 सेकेंड, ऑप्शन बी 5 सेकेंड, ऑप्शन सी 8.2 सेकेंड, ऑप्शन डी 10 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों देखिए इस प्रश्न को रेलवे ने कितने बार पूछा है, ज़रा इससे भी ध्यान में देखें कि 2004 में पूछा है, 2005 में पूछा है, 2006 में पूछा है, 2007 में पूछा है, 2013 और 2016 में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए सिंपल से कुछ नहीं है दोस्तों इस प्रश्नों में कि इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है, टी बराबर क्या दिया हुआ है दोस्तों, टी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई जोड़ पोल की लंबाई बटे स्पीड, यही हुआ ना। तो आप इसको ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है हम लोग का, 180 मीटर दिया हुआ है। पोल की लंबाई को क्या कर देंगे, निग्लिजिबल कर देंगे हम लोग, उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, और स्पीड कितना दिया हुआ है, 160 किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 180 गुना 18 बटे 160 गुना 5। इसको कट कर दीजिए, 9 दूनी 18, 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 4 दूना 8। आपका हो जाएगा 81/20 और जब करेंगे तो 4.05 सेकेंड। ये आपका निकल करके आ गया टी। क्लियर दोस्तों, ऑप्शंस ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, आसान प्रश्न था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके पास ये रहा, प्रश्न संख्या 4 कहता है एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ऑप्शन से ए 375 मीटर, ऑप्शन से बी 625 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर, ऑप्शन से डी 675 मीटर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को रेलवे ने 2004, 2006, 2007, 2012, 2016 में पूछा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग प्यारे से कैसे हलवे की तरह हल करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, क्या मांग रहा है आपका, प्लेटफॉर्म की लंबाई मांग रहा है। क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, 250 मीटर ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, 8 सेकंड खंभे को पार करती है। ठीक है, यदि ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन का स्पीड याद कर लेंगे। ट्रेन का स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस बटे टाइम होता है, तो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ 250 मीटर और टाइम कितना दिया हुआ, 8 सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है, 8 सेकंड में पार कर लेता है। ये मेरा हो गया मीटर पर सेकंड, स्पीड मालूम हो गया। ठीक है, अब कहता है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर होगा, क्या होगा दोस्तों कि स्पीड बटे टी। क्या होगा, ट्रेन का स्पीड बटे टी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, उसके बाद करेंगे हम लोग कि पी एल बराबर क्या होगा, एस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस टी हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। ठीक है, तो एस टी हो जाएगा। तो आप चाल कितना है, 250 बटे 8 गुना टी कितना ले रहा है भैया, 20 सेकंड ले रहा है। 20 सेकंड ले रहा है।
ठीक है। आप इसे कट कर देंगे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 25 12 पंचा 60, 625 बटे 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 312.5 मीटर। आंसर है क्या? नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है। तो 4 पंचे 20 तो हो ही गया ना भैया, सॉरी ये 2 कहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 625 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया PL। क्लियर? ऑप्शंस बी इज राइट आंसर, ऑप्शंस बी इज राइट आंसर। चलिए, हमें उम्मीद है इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन इसको इसलिए लाए दोस्तों कि रेलवे ने इसे बार बार रिपीटेशन कर रही थी इस प्रश्न को, इसलिए दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 5 कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? तो ऑप्शन से 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से बी 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से डी 72 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को रेलवे ने 2005, 2006, 2014, 2017 में बार बार ऐसे प्रश्नों को रिपीट करते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग आसान तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड पार करती है। तो मतलब सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यही पढ़े हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? दोनों ट्रेनों का जोड़ दे दीजिए आप, कितना हो जाएगा? 250 हो गया। समय कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है, यही है ना। ये हो गया आपका कितना? 25 मीटर पर सेकेंड निकल गया चाल, सापेक्ष चाल। अब कहता है यदि पहली ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? जब हमको सापेक्ष चाल मालूम है, सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? सापेक्ष चाल बराबर होता है, क्या होता है? सापेक्ष चाल बराबर होता है पहली ट्रेन की चाल प्लस दूसरी ट्रेन की चाल होता है। यही हम लोग जानते हैं ना। तो सापेक्ष चाल बराबर कितना हो गया आपका? 25 हो गया। और क्या दिया हुआ आपका? कहाँ गया? 30 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 30 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे पता है? 30 किलोमीटर दिया हुआ है, तो अब पहली ट्रेन यहाँ होगी आपका। पहली ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है ना, कि नहीं दिया हुआ है? बताओ। 30 ट्रेन दिया हुआ है। अच्छा, मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सी। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप चेंज कर दीजिएगा किलोमीटर पर सेकंड में। क्या चेंज कर देंगे? किलोमीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 18/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, बताइए? ये मीटर पर सेकंड में था ना, तो ये हो जाएगा आपका 5। ये प्लस हो गया दूसरी ट्रेन की चाल। ठीक है, तो आप ये 90 हुआ, 90 में घटा दीजिएगा 30 को, तो हमको दूसरी ट्रेन का मिल जाएगा चाल। कितना हो जाएगा आपका आंसर? दूसरी ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शंस सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान सा था प्रश्न, इसको कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर भी ये 25 मीटर पर सेकंड था, लेकिन हमें दूसरा चाल किलोमीटर में दिया हो गया है।
इसलिए मैंने इसको भी सापेक्ष चाल को भी मैंने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, जिसके कारण से 18 गुना 5 से किया। तो ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है। ये 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रति सेकंड ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, प्रति सेकंड मतलब मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, ट्रेन की चाल क्या होगी। ठीक है, तो ऑप्शन से 12.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 15 मीटर पर सेकंड। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आरआरबी ने 2005, 2006, 2007 और 2014 कितने बार रिपीट क्वेश्चन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम हमेशा लाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह हम लोग हल करते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या निकालेंगे, S1 निकाल लेंगे पहला प्लेटफॉर्म का। तो मान लीजिए कि लेट ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, ट्रेन की लंबाई मान लीजिए आप TL। ठीक है, TL मीटर हो गया ना। तो S1 चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो TL प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, TL प्लस कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 120 मीटर दिया हुआ है, अब बटा 12 सेकंड में पार करता है। क्लियर। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार अब एक प्लेटफॉर्म को पास कर गया, स्पीड पता चल गया, दूसरा स्पीड कितना हो जाएगा आपका, तो TL प्लस 170 मीटर, अब बटे कितना सेकंड में पार कर रहा है, 16 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे पढ़िए एक स्टेटमेंट, एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, मतलब क्या होगा, चाल इसका समान है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। चाल क्या हो गया, बराबर है दोनों का। ठीक है, चाल क्या है, दोनों का बराबर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, TL प्लस 120 बटे 12 बराबर TL प्लस 170 बटे 16। ठीक है, आप इसको कटना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, 4 तिया 12, 4 चौके 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पे चले जाएंगे, इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा आपका 4TL हो जाएगा प्लस बड़का 24 बटे 36 बच्चों के 48 हो गया बराबर 3TL हो गया 17 34 51 हो गया प्लस 510 हो गया। ठीक है, बस TL का वैल्यू निकल जाएगा, इसलिए TL बराबर कितना हो जाएगा, 510 घटा 480 बराबर 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका मीटर। ठीक है, अब हमको ट्रेन की लंबाई पता हो गया, तो अब क्या करना है, ट्रेन की चाल याद करना है। तो ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाल बराबर क्या हो जाएगा बताइए, दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय हो जाएगा आपका, होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका, दूरी कितना हो जाएगा आपका, दोनों का दूरी कितना हो गया आपका 120 प्लस 30 अब बटे कितना सेकंड लेता है, 12 सेकंड लेता है। तो चाल हमें फाइंड आउट हो जाएगा, होगा ना भाई। या तो यहाँ पर भी अगर पुट करते हैं तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 150 बटे 12 हो गया, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे 1 हो गया। ठीक है, तो 12 हो गया, तो 30 12 दूने 24 हो गया। ठीक है, 12 दूना 24 हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये चाल निकल गया, यही आपका आंसर, ऑप्शन से ए इज राइट आंसर। अब देखिए, इस चीज़ का वैल्यू को आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, तो आपका S1 से निकल जाएगा आपका स्पीड। ठीक है, यहाँ पे अगर रख देते हैं इस वैल्यू को, 30 को देते हैं तो 150 बटे 12 ऐसे भी हो जाता है, निकाल लीजिए सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? ऑप्शन ए 500 मीटर, ऑप्शन बी 600 मीटर, ऑप्शन सी 900 मीटर, ऑप्शन डी 450 मीटर। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आरआरबी ने 2010 और 2014 और 2016 में बार बार इस प्रश्नों को पूछे गए हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। बड़ा बचवा वाला हलवा वाला सवाल है दोस्तों, ये कोई कॉन्सेप्ट की नहीं है। तो चलिए देखते हैं 126 क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर चाल से समान दिशा में चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा मीटर में, ठीक ना। तो ट्रेन की लंबाई क्या होता है, मतलब मान लीजिए ट्रेन की लंबाई क्या है, x मीटर है मान लिया, ठीक है। तो आपको समय के फॉर्म में फार्मूला होता है क्या, डिस्टेंस बटे स्पीड होता है ना भैया। तो ट्रेन बड़ा कितना है, x दिया हुआ है और स्पीड कितना हो गया, दोनों को घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर है। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, ये 40 सेकेंड है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 ऊपर चल गया, 5 नीचे चला गया, तो 18 तिया 54 हो गया। इसलिए x बराबर हो जाएगा दोस्तों 40 × 15 = 1600 मीटर। ये आपका निकल गया दोस्तों ट्रेन की लंबाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लासों में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।